ऐसे चुनने का पण आदमी ना फोन करेगा। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं कुछ दोगे तो तुम्हारा मोबाइल यूज कर देते फोन करेगा बोले तो फोन करोगे तो वहाँ से बता पैसे नहीं अपन आदमी ना बताओ। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है नाइसा फुट क्रीम। तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की जो पैर है उसमें पैर फट जाता है, जो बारिश में भी परेशानी होती है, दुबकाले में, ठंडी में जो पैर फटने का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उसमें इतना ज़बरदस्त कारगर है ये कि अगर यूज़ किए तो 8 दिन में ही इसका बहुत अच्छा बेटर रिज़ल्ट आ रहा है। और जिसको भी हम अगर देते हैं तो बिल्कुल 100% रिज़ल्ट है, और उसके माध्यम से और लोगों को भी मतलब रिकमेंडेशन मिलता है, तो इससे बिजनेस बढ़िया बढ़ सकता है। जो नायसा का है फुट क्रीम है, जिसमें मतलब अपनी जो पैर की जो त्वचा है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जैसा नीचे में एक देख रहे हैं हम कि किस तरह से पैर में प्रॉब्लम है, और इसको यदि लगा लेते हैं तो बहुत बढ़िया मतलब पैर सॉफ्ट हो जाता है। जितने जो पैर फटा हुआ है वो ये बिल्कुल रिपेयर हो जाता है। इसमें वीट जर्म ऑयल है, मतलब अनाजों के जो जर्म है उसका ऑयल निकाला गया है, जो हमारे पैरों को बहुत बढ़िया मुलायम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। खूबसूरत एवं मुलायम पाँव। पाँव शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि वास्तव में पाँव की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि पैर ही तो है, फट गया तो जान दो। एक तो ये कुछ बहुत सारा मार्केट का दवाई या फिर अपने घरेलू इलाज से उसको कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब नहीं अच्छे से हो पाता तो फिर लास्ट में थक जाते हैं और छोड़ देते, रहने दो। लेकिन पाँव की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। कई कई लोगों के तो मतलब चलने से खून तक निकल जाता है पैरों से, तो पैर को भी हमको मतलब ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस तरह से हो जाता है। कुछ लोग पाँव की देखभाल को महत्व नहीं देते हैं, जिससे उनके पाँव की त्वचा खुरदरी, रुखी एवं एड़ियाँ फट जाती है, और कई लोगों को तो यहाँ से ब्लड भी निकलता है। तो नायसा फुट क्रीम है, वीट जर्म ऑयल होता है जो दरारों को भरकर फटी एड़ियों को मुलायम, रेशमी व सुंदर बनाता है। पाँव के दर्द को कम करता है, रात भर में त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे पाँव फटते नहीं हैं। और जिनका नहीं फटा है तो अगर लगाए तो उनका पाँव कभी फटेगा नहीं। वीट जर्म ऑयल जो डाला हुआ है उसका काम यदि देखेंगे तो ये गेहूं के दाने से निकाला जाता है। वीट जर्म ऑयल में विटामिन B6, फोलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कई सारे आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, जो त्वचा के ऊतकों की मरम्मत कर उनकी वृद्धि करने में सहायक होता है। वीट जर्म ऑयल त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही त्वचा के विभिन्न रोगों जैसे सोरियासिस, एक्जिमा और सूखी त्वचा आदि से बचाता है। इसे पाँव पर लगाने से यहाँ पाँव की मरम्मत कर स्वस्थ सुंदर बनाता है। इसमें विटामिन ई ऑयल होता है जो पाँव की त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रयोग किस तरह से करना है, लगाना कैसा है? पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है पहले, जैसा हम रात को सोते हैं सोने से पहले धो लेना है, और पैरों को टॉवल से पोंछकर सुखा देना है। उसके बाद में नायसा फुट क्रीम को प्रभावित जगह पर लगाए, जहाँ जहाँ पर फटा हुआ है वो संपूर्ण एरिया में इस क्रीम को अप्लाई करना है। फटी एरिया का उपचार हमेशा सोने से पहले रात में करें, ताकि आपके पाँव को थोड़ा आराम मिले एवं क्रीम आसानी से फटी एड़ियों में अवशोषित हो जाए। मतलब दिन में यदि हम लगाते हैं तो उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि दिन में हम लगाए लेकिन बहुत सारे काम है, इधर उधर आना जाना रहता है, तो उसको मतलब हमारे जो त्वचा है उसको आराम नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम रात को यदि लगाएंगे तो रात भर का मतलब लगभग 8-10 घंटे का समय उसको रिपेयर करने के लिए मिल जाता है, और क्रीम को काम करने के लिए मिल जाता है, तो एक बेटर रिजल्ट वहाँ से आता है। अपने पाँव को कोमल, मुलायम एवं स्वस्थ बनाने के लिए फटी एड़िया का उपचार नायसा फुट क्रीम से ज़रूर करें। तो जिनको भी ये समस्या है वो जल्द से जल्द ला लें, और एक नहीं बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा ले लें,
जिससे और हम लोगों को दे सकते हैं। पहले तो खुद ही इस्तेमाल करो, उसके बाद में 8 दिन के अंदर ही आपको इतना बेटर रिजल्ट आएगा कि सामने वाले को हम रिकमेंड करेंगे। तो इस वजह से हम इससे बिजनेस भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है। तो इसमें भी हम अगर चाहे तो बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ में ला सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो उस माध्यम से यदि हम अगर काम करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं। अगर समझ लो अभी 3 दिन का समय बाकी है, अगर 3 दिन के समय में हमारे बिजनेस वालों को थोड़ा सा बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो ये एक प्रोडक्ट भी काफ़ी है जिसके माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी आगे के तरफ चलते हैं हम, जिसके बारे में हम एक डिस्कस करेंगे, जो बेहतरीन डिस्कशन आज का रहने वाला है, जिसमें हम थोड़ा सा हमारे सपनों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे सपने क्या है, या फिर हमारा सपना अभी ज़िंदा है या नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी धीरे धीरे होती जाती है कि हम अपने सपनों को कहीं ना कहीं हम भूलते जाते हैं, और जैसा चल रहा है ज़िंदगी उस तरह से हम कहीं ना कहीं चलाने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा हम अगर डिस्कस करें कि हमारे सपने पहले क्या थे और अभी क्या है, और क्या वो सपने फिर से वापस हम पूरा कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा यदि हम डिस्कस करना चाहें तो अगर हम अपने बचपने में चले जाते तो एक थोड़ा सा हम सोच के देखते हैं कि बचपना में हर कोई व्यक्ति बिल्कुल खुश रहता है, हर बच्चा एकदम खुश रहता है, उसको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, और उसको कुछ भी दुनियादारी पता नहीं होता है। उसको सब चीज़ एकदम अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, हमेशा वो खुश रहता है। क्योंकि कई बार हम देखे हैं बच्चे जब छोटे रहते तो बिल्कुल खुश रहते, कभी उदास नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं या फिर हमको इतना ज़्यादा टेंशन है, काम का टेंशन है ना, कुछ खरीदी करना है उसका टेंशन है, जो खर्चा करना है उसका टेंशन है, लेकिन जो बचपना है, कई लोग बोलते हैं कि बचपन दोबारा वापस हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि बचपन इतना ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें हम मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, और हमको कोई टोकने वाला नहीं रहता है, और कोई टेंशन नहीं रहता है, कुछ जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो हम अपने बचपन को बहुत अच्छे तरीके से हम एंजॉय करते हैं, खेल कूद के माध्यम से, हमारे दोस्तों के माध्यम से, और मोहल्ले में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके माध्यम से हम छोटी सी अगर गाड़ी भी है तो उसको बढ़िया हम चला लेते हैं। भले वो एक खिलौना है, लेकिन हमको तो ये लगता है कि वो रियल में ही हमारी कार है, और कहीं ना कहीं वहाँ से हमारा एक सपना जागना स्टार्ट हो जाता है कि हम बड़ा होकर इस तरह का हम कार लेंगे या गाड़ी लेंगे। तो हमारा सपना वहाँ से धीरे धीरे हमारा बिल्ड होना चालू होता है, और बहुत सारे हम खेल खेलते रहते हैं। इस तरह के खेल हम अपने बचपन में खेले हैं, कहीं ना कहीं हम आजमा चुके हैं, झूला का खेल खेल चुके हैं। कहीं न कहीं हमको फिर से एक बार उस बचपन में जाकर उस चीज़ों को थोड़ा सा हमको महसूस करना है कि हम बचपन में किस तरह से थे, किस तरह से हम खेलते थे, किस तरह से समय को एंजॉय करते थे और उसका पूरेपूर फ़ायदा उठाते थे। कई प्रकार के हम खेल खेलते थे, हमारे पास कुछ टाइमिंग नहीं होता था, जैसे आज टाइमिंग है कि 10 बजे बज गया तो हमको काम में जाना है, शाम हो गया फिर से काम से वापस आना है, बहुत सारे काम करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास में समय की पाबंदी नहीं होती है, हम जब से उठते हैं तब तक सोने तक कि हमको खाना है और खेलना है, स्कूल जाना है, बस इतना ही काम होता है। तो इस प्रकार के खेल हम भी खेल चुके, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम भूल रहे हैं। तो क्या ये दिन वापस आ सकते हैं? अगर हम सोचना चाहें तो ये बचपना का जो दिन है वो वाकई कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, एक बात है कि उस तरह का माहौल हम फिर से वापस ला सकते हैं। अभी वो माहौल हम वापस क्यों ला सकते हैं? यदि समझ लो हम आज
कुछ भी मेहनत का काम करते हैं, हमारे घर द्वार को छोड़ के कहीं बाहर में जाकर हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने फैमिली को गाँव में छोड़ के फिर बाहर में काम करते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ में बाहर काम में जा रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं तो उनका भविष्य भी क्या होगा, इसके बारे में भी हम नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि बार बार जगह चेंज करने से बच्चे का एक माहौल चेंज हो जाता है। अगर स्कूल में जाता है तो स्कूल उसका चेंज हो जाता है, या फिर अगर गांव में छोड़ के बच्चे को यदि हम बाहर काम में जाते हैं तो पेरेंट का जो उनको प्यार मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसको हम वापस अगर लाना चाहे तो हम ला सकते हैं, यदि हमको समझ लो पैसा बहुत अगर हमारे पास में है और पैसे के लिए यदि हमको काम करना ना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल फिर से वो बचपन जैसे हो सकती है और हम उस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, है ना। कोई बोलता है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। मतलब पैसा हमारे पास में अगर है तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से हम जी सकते हैं। लेकिन बचपन से जब हमारे सपने धीरे धीरे बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय से हमारे दिमाग के अंदर में एक निगेटिव बातें डाल दी जाती हैं। धीरे धीरे हमारे मन में निगेटिविटी जो है वो भरते जाती है कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, है ना। आपका मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं या घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो उनको टोकते जाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये मत कर, वो मत कर। मतलब हमेशा चीज़ों को मना करते रहते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो ये काम नहीं कर सकता, तेरे से काम नहीं होगा। मतलब इस तरह से धीरे 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 निगेटिव निगेटिव उनके मन में जो है वो बातें डालते जाते कि आप नहीं कर सकते हो। अगर उसके अपोजिट अगर आप अगर कर सकते हो, इस तरह से अगर किए, तो बच्चा बचपन से ही मतलब कुछ नया करने का एक उसके अंदर में डेयरिंग आएगी और उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कहीं ना कहीं उसको हम निगेटिव बनाते जाते हैं। अगर कहीं सीढ़ी में चढ़ने का कोशिश करता है तो वहाँ पे बोलते हैं अरे गिर जाएगा, सीढ़ी में मत चढ़। किसी चीज़ को छूने का कोशिश करता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, उसको हाथ मत लगाओ, उसमें मतलब चोट लग जाएगा, मार लग जाएगा। मतलब इस तरह का जो बातें हैं आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं, लेकिन वही बातें हमारे साथ भी बचपने में हुई है। यदि हम सोच के देखेंगे तो उस समय हम जब बचपन छोटे थे तो उस समय का बात तो याद नहीं आएगा कि किसने हमको रोका था, किसने हमको टोका था। लेकिन आज हम अपने बच्चों के ऊपर से हम देख सकते हैं, बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम बिल्कुल उसको टोक देते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, इसमें लग जाएगा, यहाँ गिर जाओगे, इसमें चढ़ोगे तो गिर जाओगे, ये लग जाएगा। तो सेम वही कंडीशन हमारे साथ में भी हुआ है। उसके बारे में हम यदि सोचेंगे, क्योंकि आज हम जिस तरह से अपने बच्चों को बोल रहे हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमारे साथ भी वही चीज़ें बोले हैं। तो वहाँ से एक नया चीज़ कुछ करने का, जैसे सीढ़ी चढ़ने का कोई बच्चा प्रयास कर रहा है, हम उसको बोलेंगे कि तेरे से नहीं होगा बेटा, तो गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके अंदर में वो निगेटिविटी आते जाती है और बोलता है कि हाँ शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। वही धीरे धीरे दिमाग में चढ़ते जाता है और धीरे धीरे वो इतना बड़ा विशाल रूप ले लेता है कि कोई भी एक नया काम करने से बच्चा फिर डरने लगता है। और माता पिता जो काम बोलेंगे वही थोड़ा सा करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद से कुछ करने की जो उसके मन में रहता है वो मतलब उसको छोड़ देता है, करना छोड़ देता है। क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में एक बात होती है ना, किसी को अगर कुछ अगर बार बार अगर बोलते रहे तो धीरे धीरे उसके ऊपर वो चीज़ें का असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अनजाने में ये गलती आज हम बच्चों के साथ में कर रहे, सेम यही जो गलतियाँ हैं हमारे साथ में भी हुआ है। उसी वजह से हम मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के शिकार हुए हैं। उसी कंडीशन में जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते रहते, बहुत सारा पिक्चर देखते हैं, टीवी में बहुत सारा सीरियल वगैरह देखते हैं और आजू बाजू का एरिया देखते हैं। तो पिक्चर देखते हैं तो हम अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। हीरो की तरह हम आगे चल के हम फ्यूचर में इस तरह का हम बनेंगे, इस तरह की हम कार लेंगे, इस तरह का हम घर बनाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा सपना धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा हम अगर महसूस कर सकते हैं कि जब हम सिनेमा देखते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को विलन की जगह में नहीं बल्कि हीरो की जगह में रखते थे, क्योंकि उसका रोल अच्छा लगता था। तो हम ऐसा सोचते थे कि हमको बड़ा होकर भी इसी तरह से हमको बनना है।
और हीरो के जैसा बनने के हम अपने अंदर में चाहत रखते थे, और हीरो का क्योंकि काम बहुत अच्छा लगता था तो वही काम हम भी करेंगे। इस तरह से हमारा सपना धीरे धीरे बड़ा होता था। और समझ लो कहीं बाजू से कार जा रही है तो हम सोचते थे आज तो मैं खिलौने वाले कार से खेल रहा हूँ, लेकिन बड़ा होकर मैं इस तरह का कार लूँगा। ये हमारा मतलब धीरे धीरे सपना बिल्ड हो रहा है। उसके बाद में इस तरह का बड़ा बड़ा अगर किसी का हम बंगला देखते, मकान देखते, या पिक्चर में देखते, सीरियल में देखते, या फिर रियल में देखते, या फिर अपने गांव में किसी का अगर बड़ा घर देखते, बहुत बेहतरीन घर देखते, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता कि हम भी बड़ा होके इस तरह से, मतलब मैं भी इस तरह से बड़ा होके मैं बनाऊंगा। इस तरह से सपने जो है पिक्चर में देखते और कहीं देखते तो देश विदेश में जाएंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे, जगह जगह के सैर करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे दिल में आती रहती है, हमारे मन में आती रहती है, और है सपना हमारे माइंड के अंदर में चलते रहता है। और ये हमारा एक स्वभाव है कि अगर हमारे मन में कुछ आया तो हम अपने नज़दीकी कोई दोस्त है, उस जो अच्छा दोस्त हम जिसको समझते हैं उसको हम बताते हैं कि यार मैं भी बड़ा होकर कार लूँगा, बड़ा घर बनाऊँगा, देश विदेश की मतलब यात्रा करूँगा, मैं बहुत पैसा कमाऊँगा और हमेशा घूमते रहूँगा, एंजॉय करते रहूँगा। ये हम किसी से यदि शेयर करते हैं तो कोई भी हमारे बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। सब के सब बोलते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू करेगा क्या, कार का सपना छोड़ दे, एक साइकिल ले ले या फिर बाइक ले ले, वही तेरे को मिलेगा, इतना बड़ा घर बनाने का कोशिश नहीं करना है। तो देश विदेश घूमने की तो बात ही अलग है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको निगेटिव करना स्टार्ट होता है। मतलब बचपन से लेके जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है, बार बार वो सपना देखने की हिम्मत करते जा रहा है, लोगों को बताते जा रहा है, तो फिर बार बार उसको सपनों को कहीं ना कहीं फिर से गिराने का काम होते जा रहा है। तो इस तरह से माइंड जो है बिल्कुल हैंग हो जाता है, और क्या करना क्या नहीं करना इस कंडीशन में सोचते रहता है। फिर उसको मतलब कुछ जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर आना चालू हो जाता है, तो फिर हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर गांव में कहीं ना कहीं अगर कुछ काम मिल रहा है तो काम कर लेते हैं, या फिर कहीं अगर किसी बाहर शहर में यदि काम मिल रहा है किसी ठेकेदार के माध्यम से, तो फिर वहाँ पे जाकर फिर हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मैं अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पर वो लाइन लगा के फॉर्म देते हैं और भर्ती का इंतज़ार करते हैं। जहाँ जहाँ उसको चांस मिलेगा वहाँ वहाँ पर भर्ती देने का वो प्रयास करता है, लेकिन सब जगह में उसको रिजेक्ट मिल जाता है। क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो नौकरी होती है तो अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस तरह से जो हमारा माहौल रहा है तो उस माहौल के वजह से हमने उस नौकरी के लिए कभी तैयारी नहीं की है। समझ लो पुलिस की अगर भर्ती निकली है, पुलिस की समझ लो 1000 जगह की वैकेंसी निकली है, जिसमें कई लाख लोग अपना आवेदन देते हैं। लेकिन अगर बचपन से अगर किसी के माइंड में है कि मुझे पुलिस बनना है, जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर पुलिस वाले को देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, तो कई बार हमको बताते हैं कि मुझे पुलिस बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है। तो बच्चे को जो अच्छा लगता है उस दिशा में अगर बचपन से उसके दिमाग में डाला जाए कि अगर आपको पुलिस बनना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा, और उस तरह से अगर उसको हम गाइड करते गए तो बड़ा होकर बिल्कुल डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगा ही। क्योंकि पुलिस अगर बनना है तो बहुत प्रैक्टिस है, रनिंग है, व्यायाम है, ये अगर करते रहेगा तो कहीं भी वो कट नहीं होगा। उसके बाद में अगर समझ लो इंजीनियर बनना है तो उसको बचपन से अगर उस चीज़ में अगर हम पॉजिटिविटी डालते हैं और इंजीनियर को क्या क्या चाहिए उस दिशा में यदि हम उसको गाइड करते रहते हैं तो वो उस दिशा में मतलब अच्छे से काम करेगा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की जो एजुकेशन है बचपन से अगर धीरे धीरे अगर उसके दिमाग में आती जाएगी तो वहाँ पर भी मतलब अच्छे से काम कर पाएगा। तो इस तरह से हम उसीलिए 1000 जगह के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, क्योंकि उसके पास में काम नहीं हो, सोचते हैं जो भी काम मिल जाए वो कर लूँगा। लेकिन हर एक बच्चा, हर एक इंसान एक दुनिया में यूनिक है। मतलब हमारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। तो हमारे अंदर में बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपने से उस सभी प्रतिभाओं को दबाने का काम हुआ है। और आज भी हम अपने बच्चों के जो कुछ छुपे हुए जो चीज़ें हैं उनको हम कहीं ना कहीं दबाने का कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से हमको मनचाहा नौकरी भी नहीं मिल पाता है। और गलती से जिन लोगों को नौकरी मिल जाता है तो 1 साल 2 साल अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो उस नौकरी से वो
उब चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट का फील्ड नहीं था। उसीलिए हम देख पाते हैं कि अगर किसी हॉस्पिटल में, सरकारी दवाखाने में जाते हैं तो हमको अच्छे से मतलब बर्ताव नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जो ड्यूटी करने वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो उनको फील्ड पसंद नहीं था, लेकिन उनको नौकरी लग गई तो मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। उसी वजह से हमारे साथ में वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। पुलिस थाना में जाते हैं तो कभी भी हमको मतलब अच्छा बर्ताव नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास में कुछ ऑप्शन नहीं था, तो पुलिस बन गई या फिर पुलिस में उनकी क्या बोलते, उनका नंबर लग गया तो पुलिस बन गए। तो 1-2 साल तो बढ़िया से पुलिस की ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उनका इंटरेस्ट वाला फील्ड नहीं था, उसी वजह से फिर वहाँ से उब उब चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने काम से प्यार नहीं करते, तो जो बाकी जो बाहर की जो तकलीफ़ वाले लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो लोग अपना जो गुस्सा है उसको उतारते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि हमको जो बचपन से धीरे धीरे निगेटिव का जो माहौल मिला है, और नेगेटिव का माहौल की वजह से ये सब कंडीशन जो है हमारे साथ में होती है। तो इसी तरह से हम कोई हार्ड वर्क कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा नौकरी मिलता है वो हम नौकरी कर लेते हैं, तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी छोटे से बड़ा होते होते फिर एक बुढ़ापा आता है और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का हमारी ज़िंदगी समझ लो कट रही है, या फिर कैसे तो भी काट रही है। अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सपना ख़त्म है, मतलब हार्ड वर्क से कभी भी हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता है। ये हम समझ लो, अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसी को अगर हम 2 घंटे और बढ़ा देते हैं या फिर और 2 घंटे बढ़ा देते हैं, 12-12 घंटे भी हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। सिर्फ हमको खाने का और पहनने का उतना ही सामान हम मतलब मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं आज तक जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं, कभी अपना बड़ा घर नहीं बना पाए हैं, कभी अपनी वो सपनों की गाड़ी कार खरीद नहीं पाए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं बचपन से जो भी हार्ड वर्क कर रहा है वो मतलब उतना ज़्यादा इनकम नहीं कमाता है। एक सूत्र के हिसाब से यदि देखा जाए तो हार्ड वर्क करते हम पूरे हमारे शरीर को लगा देते हैं उस काम में, तो इनकम बिल्कुल लिमिट आ जाती है। जैसा कोई व्यक्ति है जो अभी इससे पहले अभी हमने जो देखे कि एक महिला है जो बहुत सारा ईंट उठा के ले जाने का प्रयास कर रही है, तो पूरा हम अपने शरीर को काम में लगा दी है। तो इस तरह से यदि पूरा शरीर को यदि हम काम में लगाते हैं तो हमारी जो इनकम है वो बिल्कुल लिमिटेड है। जैसा अगर 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये अगर एक दिन का उनका रोजी है, तो उतना ही पैसा उनको मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी काम में ले लेता है, जैसा हम शरीर तो पूरा हार्ड वर्क में लगा रहे हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही है, उसीलिए वो महिला जो है अपने सर पर ईंटें ढो रही है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने शरीर को तो लगा रहा है, साथ में अगर अपना दिमाग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिए तो मीडियम इनकम में वो आ जाता है, उनका इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे हम देखेंगे कि किसी ठेकेदार के पास में बहुत सारे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, तो जस्ट कोई अपने पूरे बॉडी को अगर काम में ला रहा है तो हमेशा जो मिस्त्री था वो मिस्त्री का मिस्त्री रह गया है। लेकिन जैसा जैसा कोई मिस्त्री थोड़ा सा होशियार होता है, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चालू करता है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार भी उसको साइड दे देता है कि ये साइड में अगर मैं नहीं आ पाऊँगा तो ये साइड को अपने हिसाब से मैनेज कर ले और सबको काम बता दे। कभी कभी ठेकेदार अगर गाँव भी चले जाता है तो उसको एक जिम्मेदारी दे देता है कि इस तरह से काम कर, मतलब उसका इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और आने वाले कुछ समय के बाद में एक ठेकेदार भी बन जाता है, फिर से अपनी इनकम को बढ़ा देता है। मतलब एक अपने शरीर को काम में लाने के साथ साथ अगर अपने दिमाग को भी हम काम में लाते हैं तो थोड़ा सा इनकम और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर भी लिमिटेशन है ही, क्योंकि इसमें भी हम हमारे पूरे सपने पूरे नहीं कर सकते। थोड़े से कुछ सपने हमारे पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा हमारा सपना है वो हम पूरा नहीं कर सकते। अगर इसके अपोजिट अगर हम सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल यदि हम करते हैं, ओनली हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हम हार्ड वर्क नहीं करते, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क, तो यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम का एक साधन है। यदि हम अपने दिमाग से काम करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इनकम है उसकी सीमा कुछ भी नहीं है। जैसा कि यदि हम सोचेंगे, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये लोग क्या करते हैं, रोज़ ऑफिस में जाके ऑफिस में बैठते हैं क्या, नहीं बैठते, ये लोगों को काम में लगा देते हैं। दिमाग इतना इनके पास में, एक सिंपल सी बात है कि यदि एक छोटे रूप में हम अगर देखा जाए तो ठेकेदार क्या करता है हमारा,
ठेकेदार आता है, देख लेता है साइड और किसको कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे कैसे भेजना है, उनको अपना दिमाग लगा के भेज देता है, कितने रेजा कहाँ पर जाना है, कितनी कूली कहाँ पर भेजना है। उसके बाद में वो अगर अपने घर भी चले जाए या फिर सिर्फ साइड को देखते रहे तो भी उसका काम हो जाता है, मतलब सिर्फ दिमाग का ही काम करता है। तो हम सोच सकते हैं जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं बहुत ज़्यादा कमाई ले रहे हैं, जो कार भी मेंटेन करते हैं, बड़ा घर भी मेंटेन करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं तो अपने कार के साथ में घूमने जाते हैं। मतलब ये चीज़ तय है कि यदि हम पूरा शरीर लगा के काम किए तो हम कुछ भी कमा नहीं पाएंगे। हमारा शरीर और थोड़ा सा दिमाग अगर हम काम में लाते हैं तो थोड़ा सा हम ज़्यादा इनकम कमा पाते हैं। लेकिन अगर ओनली हम दिमाग से यदि हम काम करना चाहें तो हम बहुत ज़्यादा इनकम हम कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम इनकम ला सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि दिमाग हमको लगाना है। तो दिमाग हमको कहाँ लगाना है ये भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग हमको कहाँ लगाना है, आरसीएम में लगाना है। लेकिन आरसीएम में तो दिमाग 2000 में टीसी सर ने पहले ही दिमाग लगा दिया है, तो हमको तो दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। मतलब सिस्टम कितना बेहतर है देखो। अभी सिर्फ दिमाग लगा के यदि हम काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इन अनलिमिटेड हमारे पास में सिस्टम मतलब अनलिमिटेड हमारे पास में इनकम आ सकता है। तो ठीक है, दिमाग हमको लगाना है तो दिमाग हम कहाँ लगाएंगे, आरसीएम में। लेकिन आरसीएम में तो दिमाग पहले से टीसी सर ने लगा के रख दिया, तो हमको यहाँ दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमको सिर्फ क्या करना है, एक सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम का पालन करना है और उस पालन करते हुए उस सिस्टम के हिसाब से हमको मतलब काम करना है, हमारी टीम को बढ़ाना है। तो यदि हमारे जो सपने हैं जो कहीं ना कहीं अभी छोटे हो चुके हैं या फिर दब चुके हैं, उस सपनों को यदि हम याद करें एक बार, हमको समझ लो बड़ी कार लेना हो, बड़ा घर बनाना हो या कहीं देश विदेश में हमको घूमने जाना हो, तो एक बार आप सोच के देखो कि आरसीएम के अलावा ऐसा कोई दूसरा चीज़ है जिसके माध्यम से हमारा यह सपना पूरा हो सकता है। हम कई बार सोचेंगे, कितने भी बार सोचेंगे, लेकिन हमको कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है आरसीएम के अलावा। तो आरसीएम में टीसी जी ने इतना सारा दिमाग लगा के रखा है, पैसा लगा के रखा है, इतना बड़ा कंपनी लगा के रखा है, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करके रखा है। हमको सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करते हुए, हमारे अपलाइन जैसे बताते हैं उस तरह से करते हुए, और सीनियर जिस तरह से बताते उस तरह से करते हुए यदि हम सिस्टम का पालन अगर ज़्यादा नहीं मात्रा अगर कमिटमेंट के साथ में यदि हम 2 साल भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से हमारा सपना दिखना स्टार्ट हो जाता है। सोच के देखो, जब सन 2000 में जब टीसी सर ने जब एक सपना देखा कि इस तरह से मैं पूरे देश को बदलूँगा, आरसीएम को इतना बड़ा करूँगा, और उन्होंने उस को दिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा हमारे पास में हाईवे तैयार हुआ है लेकिन हम क्या कर पा रहे। यदि मान लो हम अगर टीसी छाबड़ा होते तो हम क्या कर पाते, या फिर हम जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं उस तरह से अगर टीसी छाबड़ा यदि करते बिजनेस को, बीसी छाबड़ा यदि बिजनेस को करती या फिर टीसी छाबड़ा अगर बिजनेस को करते तो आज क्या होता। आज कहीं ना कहीं आरसीएम ख़त्म हो चुका होता। तो उसी कंडीशन में हम हमारे अंदर में एक वो जिद नहीं है जो बचपन में एक जिद था। अगर कई बार कुछ कुछ चीज़ अगर समझ लो आज कोई बच्चा है, किसी चीज़ के लिए हम मना करते हैं तो कई बार मना करने के बाद में कोई कोई बच्चा ऐसा जिद्दी होता है कि वो वही करने का कोशिश करता है। तो जिद कहीं ना कहीं हमको वापस लाना पड़ेगा। इतना बड़ा सिस्टम, इतना करोड़ों अरबों का कंपनी लगा हुआ है, तो हमको कुछ भी एक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नज़दीक में दुकान भी खुल गया है यहाँ, तो अभी 10,000 में डिस्प्ले वॉल खोलने का मतलब हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में दुकान खोलने का एक ऑप्शन मिल गया है। एक लाइसेंस हमको मिल जाता है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में इतना बेहतरीन ऑप्शन है जो हमारे सपनों को पूरा कर सके। यदि हम आरसीएम को छोड़ देते हैं, आरसीएम के अलावा हम अगर सोच के भी देखें तो हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है ना। यदि हमारे सपनों को पूरा करना है तो, यदि हमारे अगर कुछ सपने नहीं हैं और हमको कुछ नहीं करना है तो चलने दो ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है उस तरह से हमको ज़िंदगी निकालना है। लेकिन यदि हमको कुछ बड़ा करना है, अपने बच्चों के लिए बड़ा करना है, जिस तरह से आज हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कटने वाली है और जाने वाली है, तो आने वाले हमारी पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं। हमारे बच्चे भी वही कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। तो एक
बेहतर कॉन्सेप्ट जो है आरसीएम का वो हमारे पास में आया है। और इतना अच्छा चीज़ है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उसको हम मतलब लेने के लिए नहीं जाते, कोई ना कोई हमको देने के लिए आता है। जैसा कि बुरा चीज़ है दारू। दारू हमको कोई घर तक पहुंचा के नहीं देता है, दारू खरीदने के लिए हमको दारू की दुकान में जाके लेना पड़ता है, क्योंकि बुरा चीज़ हमको जाके लेना पड़ता है, अच्छा चीज़ हमारे घर तक आता है। सवेरे रोज़ दूध यदि हम लेते हैं तो दूध वाला हमारे घर तक पहुंचा के देता है, क्योंकि वो अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ें हमारे घर तक आती है। अखबार है, पेपर जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वो हमारे घर तक पहुंचता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, उससे हमारी जानकारी बढ़ती है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे घर तक आती है, कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को हमको समझना पड़ेगा और उस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। तो आरसीएम इतना ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मार्केट में बहुत सारे मतलब एमएलएम के कंपनियां चल रही है, लेकिन सब में अगर कंपेयर करके यदि हम देखेंगे तो प्रोडक्ट से लेके गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट है मार्केट के रेट के हिसाब से कम है, प्लस हमको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। और हर किसी को, कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है, उससे कोई मैटर नहीं करता आरसीएम में। बस सिस्टम का यदि कोई फॉलो करता है तो आरसीएम में हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आज एक मुकाम में है, क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट के साथ में, एक लगन के साथ में उन्होंने काम किया और अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने टीम को बढ़ाया। यहाँ सिर्फ अपने आप को पैसा कमाना है इसलिए टीम बढ़ाना है ऐसा नहीं, हर किसी व्यक्ति को हमको उसका पैसा बचत करवाना है और उसको भी एक अच्छे लेवल में ले जाना है। उस वजह से हमको उनका मदद करना है। तो उनका मदद करते हुए यदि हम इस सिस्टम को हमारे मन में अगर उस टाइप का अगर भावना हमारे मन में है तो कहीं ना कहीं हम भी उस माध्यम से सक्सेस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक कमिटमेंट करने का एक समय है और कुछ ना कुछ नया करके दिखाने का एक समय है। तो सभी से निवेदन रहेगा कि अभी समझ लो 3 दिन अभी बैलेंस बचा हुआ है हमारे क्लोजिंग में। तो बोलते हैं ना कि कल करे सो आज और आज करे सो अभी। तो अभी कुछ हम कमिटमेंट ले कि अभी जो 3 दिन का समय हमारा क्लोजिंग के लिए बचा हुआ है तो उस 3 दिन के समय में चाहे हमारी खरीदी हो गई है या नहीं हुई है तो उस खरीदी में और हम कितना प्लस कर पाते हैं, कितना बिजनेस को हम बढ़ा पाते हैं, चाहे वो 500 बिजनेस वालों में हो, 100 बिजनेस वालों में हो, 200 बिजनेस वालों में हो, 1000 बिजनेस वालों में हो या 2000 बिजनेस वालों में। तो कहीं ना कहीं यदि हमको इस सिस्टम के प्रति यदि हमको कमिटमेंट दिखाना है और सिस्टम के माध्यम से कुछ करना है तो हर मतलब कोई पूछेगा नहीं कि आपने एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम कितना बनाया है। हमको अपने आप में अपने अंदर एक जवाब देना है कि नहीं, मुझे मेरा खरीदी तो हो गया है लेकिन मैं 500 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा कर रहा हूँ 3 दिन के अंदर, या 1000 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, या फिर मेरी टोटल खरीदी हो गई फिर भी मैं 200 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा करना है। और ये क्लोजिंग में हमारा जो एक बड़ा योगदान हम यहाँ दे सकते हैं। और आरसीएम को कैसे करना है, क्या सिस्टम के हिसाब से करना है, इसके बारे में हम और कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मेरा आज का प्रेजेंटेशन रहा है और अभी समय भी इसका हो चुका